नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 में ही राज्य सेवा परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। कुल 571 पदों के लिए परीक्षा में जहां आयोग ने फिलहाल 472 सीटों का ही रिजल्ट घोषित किया है। कोर्ट के आदेश के बाद 13% रिजल्ट को जहां घोषित किया जाएगा, हमने आपको पहले बताया, और ऐसे में आयोग को 484 पदों का रिजल्ट निकालना था, लेकिन 12 पदों के लिए दिव्यांग और अन्य कोटे के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। इसलिए आयोग ने 12 सीटों को, जो रिजल्ट था 12 सीटों का, उन्हें रोक दिया है। और टॉप 10 में 7 महिलाएं हैं। कुल 472 सीटों में से 197 सीटों पर जहां लड़कियों ने बाजी मारी है। तो 2019 के परिणाम 2023 के अंत होते होते घोषित हो ही गए और लंबा इंतजार था अभ्यर्थियों के लिए। कई सारे अभ्यर्थी जिन्होंने दोबारा परीक्षा दी 2020 में, उसके नतीजे आ गए, लेकिन 2019 के नतीजे घोषित नहीं हुए क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई में एक लंबा समय निकला। फिर भी इसे कुछ होल्ड किया गया है, 13% जो आपको बता रहे हैं, लेकिन 87% अनुपात में रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और बचा हुआ रिजल्ट कोर्ट के निर्णय के बाद घोषित किया जाएगा। 13% जो अभ्यर्थी उनका रिजल्ट बाद में घोषित होगा, लेकिन फिलहाल जो नतीजे आए हैं एमपीपीएससी 2019 के, उसमें एक तरफ लड़कियों ने बाजी मारी है और ये नतीजों का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। हम आपको बता रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थी 2019 के बाद दोबारा भी परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन वो नतीजे आए, लेकिन 2019 के नतीजों को एक तरह से कोर्ट की कार्रवाई के कारण रोक दिया गया था और लंबा इंतजार हुआ। 4 साल से ज्यादा का वक्त गुजरा, लेकिन आखिरकार ये नतीजे आ गए हैं और खुशी देखने को मिल रही है। कई सारे जो अभ्यर्थी हैं जो पहला, दूसरे, तीसरे स्थान पर आए हैं, अलग अलग जो परीक्षाएं दी गई थी, परीक्षाओं में अलग अलग पद मिले हैं और उन पदों पर प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है। तो ऐसे में खुशी देखने को मिल रही है, परिवार खुश है, क्योंकि एक इंतज़ार के बाद जब नतीजा आता है तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। और लंबे समय के बाद ये नतीजे घोषित किए गए हैं। प्रशासनिक कार्रवाई का है या कोर्ट की कार्रवाई, तो लंबा इंतजार करना पड़ा। तो एमपीपीएससी परीक्षा 2019 के रिजल्ट, जहां 12 पद दिव्यांग और अन्य कोटि के लिए आरक्षित किए गए, लेकिन उसके हिसाब से योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। तो ऐसे में 12 सीटों का जो रिजल्ट है वो रोक दिया गया और कुल मिलाकर 472 सीटों का जो रिजल्ट है वो घोषित किया गया। और इस वक्त जहां सीधे हम आपको रूबरू भी कराएंगे, प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्रिया पाठक ने, उनसे आपको सीधे मिलवाएंगे। प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीएस टीवी में। प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपने, खुशी देखने को मिल रही है, लगातार देख रहे हैं कि परिवार भी खुश है। बड़ा इंतजार करना पड़ा है, कितनी मेहनत की, कितनी कड़ी मेहनत के बाद ये सफलता मिली है उसको बाद में जानेंगे, लेकिन लंबा इंतजार करना पड़ा प्रिया आपको। बहुत लंबी प्रोसेस थी, तो एग्जाम है, काफी लंबा चल गया और रिजल्ट आने में भी काफी टाइम लगा। तो इवेंचुअली रिजल्ट पॉजिटिव है, तो अच्छा लग रहा है। इट्स ऑल वर्थ इट नाउ। प्रिया, एक समय यदि बात की जाए तो आपने 2020 में भी परीक्षा दी थी ऐसा सुना है, और उसके बाद उसके नतीजे आए, लेकिन 2019 के नतीजों के लिए इंतजार करना पड़ा और लग रहा है कि लंबे इंतजार के बाद बाजी तो मारी है, लेकिन टॉप नंबर पे आप रही है, तो इसकी खुशी अलग ही देखने को मिल रही होगी। परिवार क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि परिवार का भी बहुत कुछ कहना होगा, क्योंकि बहुत मेहनत की है पहले स्थान के लिए। जी सर, बिल्कुल मेहनत रहती है। सिविल सेवा का जो परीक्षा है वही कठिन परीक्षा होती है, इसमें सभी बहुत मेहनत करते हैं। तो रैंक 1 तो आई थिंक थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ही था, पर फैमिली बहुत खुश है, सब बहुत खुश है। थोड़ा इमोशनल भी मोमेंट था, तो अच्छा लग रहा है। प्रिया, यदि मेहनत की बात की जाए तो कितनी कड़ी मेहनत रही, ये ड्रीम जो था अब वो पूरा हो चुका है, क्योंकि कहा जाता है कि एक समय ये जो बच्चे सपना सजोते हैं, कई साल पहले से फिर मेहनत की जाती है, नतीजे अब बड़े देर बाद आए हैं, लेकिन क्या आपका सपना था या परिवार में किसी ने सोचा था कि आपको इस पद पर पहुंचना है? सर, सपना तो बिल्कुल मेरा था। जहाँ तक परिवार की बात है तो सपोर्ट उनका बहुत रहा है शुरू से ही, तो बिल्कुल उनका सपोर्ट रहा है। प्रिया, यदि मेहनत की बात की जाए तो आखिर 2019 में रिजल्ट दिया, कोर्ट की कार्रवाई के कारण थोड़ा लंबा इंतजार जरूर करना पड़ा है, लेकिन कैसे देखते हैं आखिर प्रशासनिक पद पर आप पहुंचे हैं और
प्रशासनिक और कोर्ट के निर्णय से जूझने के बाद ये पहला स्थान पाया है, तो लग रहा है कि अब ऐसी चुनौतियां आगे भी देखने को मिलने वाली हैं। सर बिल्कुल 2019 का जो एग्जाम है वो बहुत डिफिकल्टी वाले फेज से गुजरा है। बहुत अनसर्टेनिटीज थे कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, वापस से कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज थी एग्जाम में। बट इवेंचुअली रिजल्ट आ गया है और फेवर में रिजल्ट है, एक अच्छी रैंक के साथ रिजल्ट है, तो एक वो पॉजिटिव बात है। और जहाँ तक सर आगे चैलेंजेस की बात है, तो आई थिंक मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने जो भी कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियां हैं मैं उन्हें अच्छे तरीके से निभा पाऊँ। जरूर। तो 2020 के एग्जाम्स के बारे में बताइए। 2020 में भी आपने एग्जाम दिया, उसका नतीजा आया, लेकिन आपको सिविल सर्विसेज की ओर ही जाना था, प्रशासनिक सेवा में। जी एक्चुअली सर जो 2020 का एग्जाम था तो उसमें मेरा डीएसपी के पद पे चयन हुआ था। और हालांकि सर वो भी रिजल्ट बहुत टाइम के बाद आया था, तो बहुत वो भी खुशी की बात थी। बहुत अच्छा लगा था, सब बहुत खुश थे उस रिजल्ट में भी, मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन सर ये जो 2019 का अटेम्प्ट है, ये पहला अटेम्प्ट था और इसमें इतना अच्छा रिजल्ट है, तो इसकी खुशी थोड़ा ज्यादा हो गई। लक्ष्य बताइए प्रिया कि आखिर क्या कुछ लक्ष्य है, क्योंकि आपने डीएसपी का पद जो आपको मिल रहा था वो छोड़ा, आपको डेप्यूटी कलेक्टर अब सिविल सर्विसेज की जाना था, वो मिल गया है, तो आखिर क्या लक्ष्य था? कि आखिर समाज में कुछ सुधार की बात थी या प्रशासनिक सेवा में कैसे ये पूरी रुचि आपके सामने मतलब एकदम बढ़ती गई इस पद की ओर? 2020 का आपने पद छोड़ के 19 के नतीजों का इंतजार किया है। सर अभी से 2000 जैसे 19 का रिजल्ट आया, वैसे 2020 का भी रिजल्ट आया था कुछ महीनों पहले। उसकी प्रोसेस हालांकि सर मैंने छोड़ा नहीं है अभी से, अभी उसकी प्रोसेस चल रही है, अभी आगे ज्वाइनिंग नहीं आई है अभी उसकी भी। तो सर अभी ये लाइंड अप ही है रिजल्ट जो 2019 और 20 के आए हुए हैं। और तो सर इस तरह से अभी जो रिजल्ट का फेज था वो इस तरह से था। जरूर प्रिया, तो अब ऐसे में डिप्टी कलेक्टर की ओर ही जाएंगे या डीएसपी की रैंक जो आई है, रैंक का इंतजार है लेकिन वो पद आपको मिला है, तो ऐसे में उस साइड जाना पसंद करेंगे? क्योंकि इंतजार 19 के रिजल्ट का किया। और परिवार का क्या कुछ कहना है आपका, वही बताइए, माता का, पिता का। बिल्कुल सब बहुत खुश हैं, प्राउड मूवमेंट है माता पिता के लिए और बहुत ज्यादा खुश हैं, वो बहुत बिजी भी हैं, तो वो पूरा बहुत अच्छा लग रहा है। खैर आज का दिन तो व्यस्ततम रहेगा क्योंकि नतीजे जो आए हैं और इसके बाद लगातार देख रहे हैं कि हम एक तरह से मीडिया भी आपके पास है, मौजूद है, तो अब इन नतीजों को लेकर आपसे और चर्चा करूंगा। मेरे साथ शिवांगी बघेल भी है और सिम्मी यादव भी जुड़ी हुई है, उनसे भी चर्चा करेंगे। शिवांगी, दूसरा नंबर आपका आया है, डिप्टी कलेक्टर के पद पर आप चुन लिए गए हैं, पहला प्रिया पाठक है, दूसरा पद आपको मिला है, तो ऐसे में कितनी खुशी परिवार को है, आपको कितनी खुशी है, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद ये नतीजे घोषित किए गए हैं? सर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश है सब, मुझसे ज़्यादा तो मेरे पेरेंट्स खुश हैं, मुझसे ज़्यादा शायद फ़ोन भी उन्हें ही आए होंगे, तो आई थिंक 5 साल का इंतज़ार था, उनकी खुशी देख के फुलफिल हो गया है। तो एक तरह से जो कहा जाए कि इंतजार लंबा जरूर करना पड़ा है लेकिन मनोकामना पूरी हो गई। लेकिन ये आपको मालूम था कि दूसरा नंबर आएगा, डिप्टी कलेक्टर आप बनेंगे तो दूसरा रैंक मिलेगी, या फिर सोचा था कि चयन होगा? सर ऐसे सिलेक्शन का तो कुछ श्योरिटी होती नहीं है, बट 19 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो इतनी अच्छी रैंक हासिल करना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जरूर। यदि मेहनत की बात करें और मेहनत कितनी की, क्या कुछ किया पहले, क्योंकि आने वाले जो लोग हैं युवा वर्ग है और वो भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी क्या कुछ मेहनत रही, कैसे पहले पढ़ाई करते थे, किन परिस्थितियों से जूझना पड़ा? क्योंकि कहते हैं कि इतने बड़े अंक तक या इतने बड़े पद तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और आपके यहाँ कैसी कुछ परिस्थितियां रही उस समय? सर जब मेंस का टाइम था 2019 का, तो कोविड हो गया था हम सबको, मेरे माता पिता सबको हो गया था, वो इवन हॉस्पिटलाइज्ड भी थे, तो उस वक्त पढ़ाई करना, उस मेंटालिटी के साथ संघर्ष करना बहुत डिफिकल्ट था, बट आई थिंक एट द एंड सब फ्रूटफुल ही रहा। जरूर। एक लंबा इंतजार जरूर रहा, लेकिन इस सपने को आपने जो आज पूरा हो गया है, ड्रीम था आपका, तो ऐसे में ये ड्रीम आपका था या माता पिता ने सोचा था कि आप डिप्टी कलेक्टर की ओर जाएं, सिविल सर्विसेज में जाएं, या फिर उन्होंने सहयोग दिया, ड्रीम आपका ही था?
सर आई थिंक पूरी फैमिली का ड्रीम था, उन्होंने खासकर सपोर्ट दिया है। अगर मैं जागी हूँ पढ़ने के लिए तो वो मेरे साथ जागे हैं इन 2 साल 3 साल, जब जब जो भी संघर्ष हुए हैं उन्होंने हमेशा साथ दिया है। आई थिंक ये पूरी फैमिली का ड्रीम कम ट्रू है। बिल्कुल, सिम्मी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिम्मी यादव जो इंदौर से आती हैं। सिम्मी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है BS टीवी में, जहां एक तरफ चयन हो गया है अब डिप्टी कलेक्टर पद के लिए, तो कितनी खुशी है परिवार में, आपको क्या खुशी आज? खुशी मुझे है क्योंकि 2019 का ही जो हमारा एग्जाम था, मेन तैयारी उसी की हमने की थी, तो उसमें आज दोबारा से डिप्टी कलेक्टर में बनी हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। सिम्मी, यदि आपके रूटीन की बात की जाए तो कैसा आपका पूरा रूटीन था? 2019 में एग्जाम दिए थे, लंबा इंतजार का, रिजल्ट जरूर आया, लेकिन कैसा रूटीन था, कैसे पूरी तैयारी की, क्योंकि आज एक बड़े पद पर आप पहुंच रहे हैं? देखिए सर, जो राज्य सेवा परीक्षा है UPSC के बाद में सेकेंड टफेस्ट एग्जाम मानी जाती है पूरे इंडिया की, तो इसके लिए जो एग्जाम शेड्यूल है बहुत ही अनुशासित होना चाहिए। एक स्टूडेंट जो है अगर PSC की तैयारी करता है या UPSC की तैयारी करता है तो उसको कम से कम 8 से 10 घंटा जो है वो पढ़ना पड़ता है। स्टार्टिंग हम 4 से 6 घंटों से कर सकते हैं और जब एग्जाम टाइम आता है तो हमको इसको 12 से 14 घंटे भी लेकर जाना पड़ता है। क्योंकि मैं विवाहित हूँ और शादी के बाद मैंने जो है वो PSC की तैयारी स्टार्ट की थी, तो मेरे लिए थोड़ी चुनौतियां ज्यादा थी क्योंकि घर परिवार भी मुझे देखना था, जिम्मेदारी भी देखनी थी और फिर मुझे तैयारी भी करनी थी, तो ये चुनौतियां रही। बिल्कुल सिम्मी, तो अब नतीजे आ गए हैं और आप जो पहले से तैयारी कर रहे थे, एक तरह जिला शिक्षा अधिकारी में चयन हो गया था आपका, कहा जाता है, और उसकी तैयारी चल रही थी, तो अब जाकर इस तैयारी को लेकर अब एक तरह से नया रूटीन भी फॉलो करना होगा आगे जाकर। देखिए सर, इसके पहले जो 20 का रिजल्ट आया था उसमें भी मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पे ही हुआ था और ये 2019 का रिजल्ट है, इसमें भी मुझे पोस्ट सेम मिली है, लेकिन चूंकि ये 2019 का बेस है तो सीनियर कहलाएगा। तो चुनौतियां तो बहुत हैं, पद बड़ा है, जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पूरी निष्ठा के साथ में जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी मैं उसका निर्वहन ईमानदारी से करूंगी। सिम्मी, सपने की बात करें तो एक सपना होता है सभी का, और इस पद तक पहुंचने के लिए या फिर इससे आगे का भी कोई ड्रीम है अभी जिसको पूरा करना है? देखिए, मेरा जो सपना था वो आज सच हुआ है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सच हुआ है। अभी मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं आगे का जो ध्यान है वो MP गवर्नमेंट की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो मेरा सपना है कि मैं उसको जमीनी लेवल पर एग्जीक्यूट कर सकूं और एक अच्छे अधिकारी के तौर पर जो भी मेरे दायित्व है मैं उनका निर्वहन करूं। साथ ही साथ में मैं अपने परिवार को प्रॉपर टाइम दूं और अपनी जिम्मेदारियों को भी मैं संभालूं, ये मेरा प्रयास है। बिल्कुल। प्रिया, रूटीन की यदि बात करें तो आपका कैसा कुछ रूटीन रहा है उस वक्त से आज तक जो इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं? 4.5 साल के इंतजार का रिजल्ट जरूर आया, लेकिन उस वक्त कैसा रूटीन था जब आपने अटेम्प्ट दिया, और इससे पहले कितने अटेम्प्ट आप दे चुके थे 2019 से पहले? प्रिया, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सर, हाँ सर। 2019 से पहले भी आपने अटेम्प्ट दिए थे, तैयारी की थी इसके पहले, या फिर रूटीन जो आपका बताते हैं कि रूटीन बहुत कड़ा रहता है, मेहनत भी कड़ी करनी पड़ती तब जाकर पहला स्थान मिलता है, तो पहला स्थान पाया है, तो मेहनत कितनी कड़ी रही? सर 2019 का सर पहला ही अटेम्प्ट था मेरा, तो आई थिंक जब पहला अटेम्प्ट होता है तो आई थिंक आप बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ पढ़ते हैं, बहुत एक्साइटमेंट भी होता है। फर्स्ट टाइम आप मीन्स लिखते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आते हैं, मीन्स लिखते हैं, इंटरव्यू में बैठते हैं, तो आई थिंक वो एक अच्छी प्रिपरेशन मैं कहूंगी कि हाँ मैंने की थी, एक डिसिप्लिन तरीके से मैंने पढ़ाई की थी। और हालांकि सर एक्सपेक्टेशन सिलेक्शन की थी, लेकिन रैंक 1 की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू विच आई डिड नॉट इवन ड्रीम अबाउट, तो ऐसा हो गया थोड़ा सिनेरियो। बट सर बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट था, बहुत अच्छा रिजल्ट था। तो अभी जो 2019 की प्रोसेस जो शुरू हुई थी वो इतने अच्छे तरीके से कल्मिनेट हो रही है, कल रिजल्ट आ गया तो अब सर बहुत सेटिस्फाइंग फील हो रहा है सर। लेकिन एक बड़ी बात आपने बताई कि एक्सपेक्टेशन सिर्फ सिलेक्शन की थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन रैंक 1 आ गई, तो ऐसे में रूटीन को लेकर यदि चर्चा करें, वो मेरा सवाल है कि आप
कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कितने घंटे और समय देते थे? कोचिंग क्लासेस को लेकर भी बताइए कि आखिर क्या कोचिंग क्लासेस आपने ज्वाइन की? सर जहाँ तक नंबर ऑफ आवर्स की बात है, तो ऐसा कुछ डेडिकेट नहीं किया मैंने कि कितने घंटे मुझे पढ़ना ही है। बस हाँ, दिन में ये रहता था कि जो भी मेरा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए दिन का। तो उसमें अगर 4 घंटे में भी वो कंप्लीट हो रहा है तो मेरे लिए बिल्कुल सफिशिएंट था। वो 6 घंटे भी ले सकता है किसी किसी दिन, अगर जैसे एग्जाम आता है पास में, तो हम फिर वो नंबर ऑफ आवर्स वैसे ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो 8 से 10 घंटे एग्जाम के जस्ट पहले आई थिंक ये एक जरूरी होता है कि आप तो ज्यादा से ज्यादा दिन का टाइम जो है अपनी प्रिपरेशन को दें, रिवाइज करने को दें। तो आई थिंक ऑन एन एवरेज अगर सर मैं बात करूँ तो 5 से 6 घंटे आई थिंक मोर देन सफिशिएंट, 5 अगर से आप 6 घंटे। डेली पढ़ें तो। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे में अभी जो तैयारियां 5 से 6 घंटे में, उसका ही नतीजा आया है, लेकिन अब आगे इसके आगे भी कोई ख्वाहिश की आखिर डिप्टी कलेक्टर था या फिर आईपीएस या आईएएस के लिए सिलेक्शन होना चाहिए, उसको लेकर भी आपका ड्रीम है? सर अभी तो जो कल का रिजल्ट ही प्रोसेस कर रही हूँ मैं। और अभी तो सर सेटिस्फाइड हूँ मैं अभी इसी से। आगे के एग्जाम के बारे में अभी मैंने नहीं सोचा है कि मुझे देना है या नहीं, और अगर ऐसा लगता है मुझे कि एग्जाम देना चाहिए मुझे, तो मैं बिल्कुल आगे और प्रयास करूंगी। तो अभी उसकी तैयारियां जारी हैं? पर अभी तो सर मैं सेटिस्फाइड हूँ, अभी satisfied अपने हैं, रिजल्ट जरूर। के साथ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। शिवांगी, एक सवाल यहाँ पर है कि प्रिया तो सेटिस्फाइड है अपने रिजल्ट से, लेकिन आपकी क्या कुछ तैयारी आगे है? क्या डिप्टी कलेक्टर में ही सर्व करना चाहेंगे आगे जाकर? और इस वक्त और जनता से लेकर एक बड़ा सवाल होता है कि जनता की बहुत अपेक्षाएं रहती है अधिकारियों से। जब अपने क्षेत्र में जब अधिकारी पोस्टेड होते हैं तो वहाँ के लोग बहुत अपेक्षा रखते हैं अपने कामों को लेकर। तो अभी पहला अनुभव होगा, आगे जाकर जब अनुभव मिलने वाला है, तो कैसे देख रहे हैं आगे वाले समय को? सर 19 जो था वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो जब शुरुआत की थी तो सिर्फ ये सोचा था कि डेप्यूटी कलेक्टर ही चाहिए, उसके लिए ये नहीं सोचा था कितने अटैम्प्ट चाहिए। बट आई थिंक वो ही मेरा ड्रीम था, और आगे का अभी मैंने वो सोचा नहीं है, बट अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ। और आगे जनता की बात हुई, वो हमारा काम है करना, उनको कोई भी कष्ट ना हो, उनकी पॉलिसीज़ का सारा इम्प्लीमेंटेशन हो, उनको जो उनके समस्याएं हैं उनका समाधान मैं कर सकूँ, उनके कुछ काम आ सकूँ। अगर मेरी तरफ से उनकी लाइफ में कोई चेंज आ सके तो आई थिंक उससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। शिवांगी, पुराने लोगों के अनुभव भी आपसे साझा करेंगे कि एक तरफ जहां पुराने लोग हैं, आईएएस आईपीएस या पुराने पीएससी सिलेक्शन जो लोग हैं, उनसे भी आप मिले होंगे, तो ऐसे में वहां पर उन लोगों से कभी अनुभव मिले हैं? क्या कुछ सीख उनसे मिली है? सबके डिफरेंट अनुभव होते हैं। आई थिंक हर एक इंडिविजुअल जो सिलेक्ट होता है या जो तैयारी भी करता है, उसके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, उनका बैकग्राउंड अलग होता है। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, उनकी कुछ अच्छाई होती है, हर व्यक्ति में कोई अच्छाई होती है। तो डेफिनेटली हम हर इंडिविजुअल से कुछ ना कुछ उनके प्रोज ले सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ज़रूर। सिम्बी, एक सवाल यही आपसे भी अनुभव को लेकर, क्या पुराने लोगों से आपकी कभी चर्चा होती थी, जो पुराने सिलेक्टेड लोग हैं और पोस्टेड जो लोग हैं, उनसे आपकी चर्चा हुई हो पुराने अधिकारियों से? उनके अनुभव भी बहुत काम आते हैं इस फील्ड में कि कैसे सर्व करना आगे जाकर इस काम को। जी डेफिनेटली जो पुराने हमारे सीनियर्स हैं उनको हमको देख करके बहुत सारी चीजें जो है वो पता चलती है कि आगे प्रशासन में कैसे प्रैक्टिकली काम होता है। और इस बारे में जो मेरे पूर्व में चयनित अधिकारी हैं उन लोगों से काफी चर्चा हुई थी, और एक उत्सुकता भी रहती है कि अब हम बने हैं तो हमें फील्ड में किस तरीके से काम करना है, कैसे जो है वो प्रशासन में काम होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमने अपने जो भी सीनियर अधिकारी हैं उनसे चर्चा करते रहते हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत हमारे सीनियर हैं, तो उनसे भी हम पूछते रहते हैं, ताकि जब हम जमीनी लेवल पर काम करने के लिए जाएं, जनता के बीच में जाएं, क्योंकि हम लोक सेवक हैं और लोगों की सेवा करना का ही ये जो काम है, तो मैं बिल्कुल पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि हर वंचित वर्ग को, हाशिए पर स्थित जो वर्ग है, उनको जो है वो शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। जरूर सिमी। प्रिया, सवाल यहाँ पर आपसे भी वही है कि आखिर जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उनको हल करना रहता है, जो योजनाएं बनती हैं सरकारों की उनको आम जनता तक पहुँचे, ये क्रियान्वयन का काम ज़्यादा रहता है प्रशासनिक अधिकारी का कि हर योजना हर स्कीम का क्रियान्वयन हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर
पुराने अनुभव की यदि बात करें तो क्या पुराने लोगों से आपको अनुभव मिला है कि जो सोचते हैं, जिसको लेकर ड्रीम के साथ इस पद तक पहुंचते हैं, वैसा पूरा 100% हो नहीं पाता है? सर एक्चुअली आई थिंक जहाँ तक क्रियान्वयन की बात है और पुराने लोगों के एक्सपीरियंसेस की बात है तो बिल्कुल तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन जब भी जैसे इंटरव्यू के समय पे जो भी पुराने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आते थे गाइडेंस के लिए, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल शेयर किया है। और फील्ड पे जो एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये कह देना कि अच्छे से क्रियान्वयन करेंगे और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करना, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत डिफिकल्टीज आती हैं क्रियान्वयन में। तो आई थिंक बस प्रयासरत मैं रहूंगी इसी को लेकर के कि वो सारी स्किल्स वो मैं सीख पाऊँ, मैं लर्न कर पाऊँ कि जो इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स होती है मैं उसे कम कर पाऊँ, और प्रॉपरली जो भी अफर्मेटिव एक्शंस है गवर्नमेंट के, तो मैं प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाऊँ और योगदान दे पाऊँ अपना। बिल्कुल प्रिया, लेकिन यदि पुराने लोगों से आप मिले हैं तो कौन कौन से ऐसे अफसर रहे जिनसे आपकी मुलाकात हुई, जिनके अनुभव बहुत काम आए आपको इस परीक्षा में और इससे गुजरने में? क्योंकि डेप्यूटी कलेक्टर पद पर आप पहुंचे हैं, तो आपको जहां उम्मीद थी कि सिलेक्शन होगा लेकिन पहली रैंक मिली है, तो बहुत अनुभव भी काम आए होंगे। यस सर, बिल्कुल। जैसे हमें इंटरव्यू गाइडेंस के लिए कुछ डीसीज हैं, डीएसपीज हैं, उनको बुलाया जाता है संस्थानों में, तो क्योंकि क्लास हम ले रहे होते हैं या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल अपना जो भी फील्ड वर्क का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। जैसे अगर कोई लड़की उस पद पर है, कोई महिला उस पद पर है, तो उनको स्पेसिफिकली क्या क्या चैलेंजेस होते हैं वर्क फील्ड पे, तो आई थिंक वो सब भी साझा किए गए हैं। और मेरा ये प्रयास बिल्कुल रहेगा कि वो सारे चैलेंजेस से मैं बिल्कुल अवेयर रहूं और उनको ओवरकम करके जो भी मैं अपने कर्तव्यों का मैं निर्वहन कर सकूं। जरूर। शिवांगी, सवाल यहाँ पर ये भी है कि आखिर जिम्मेदारियां भी बहुत सारी रहती है डिप्टी कलेक्टर की। ऐसे में एक आईएएस के नीचे सबसे पहले जहाँ एक डिस्ट्रिक्ट भी रहेगी उसमें सर्व करना है, और यदि दूसरी कई जिम्मेदारियों की बात करें तो कैसा आपने सोचा हुआ है? यदि अपने अनुभव से ही बताएं तो कैसा सोचा है कि आखिर कैसा काम होगा आपका, क्या कुछ करने का मौका मिलने वाला है? सर, मैंने सबसे पहले सोचा है, अभी मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग पे हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की, तो ऑलरेडी वहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनसे एक रेपो बिल्ड होता है, तो वो आगे मेरे काम आएगा आई थिंक। प्लस अगर जो मेरे सीनियर्स हैं तो ऑब्वियसली हम कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे। हमारा मेन मकसद है लोगों की सेवा करना, हम लोक सेवक हैं, तो उस पर उनका सहयोग रहेगा, हमारा सहयोग रहेगा, आई थिंक सबऑर्डिनेट्स का भी सहयोग रहेगा, तो सब एक साथ उनको हम डिलीवर कर सकते हैं सर्विसेज। ज़रूर। शिवांगी, सिमी, सवाल आपके पास भी यही है। आखिर मेरा सवाल यही रहेगा कि जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं और अब चयन भी हो गया है, तो जो सोचा है लग रहा है कि वैसा पूरा हो जाएगा? क्योंकि चुनौतियां कई सारी आने वाली हैं सामने, अलग अलग ट्रांसफर्स भी होते हैं, प्रशासनिक सेवा में देखा जाता है खूब ट्रांसफ़र होते हैं जो अधिकारी रहते हैं, तो आगे क्या कुछ सोचा हुआ है कि कैसे सर्व करना है? क्योंकि बड़ी चुनौतियों से गुजर कर ये पास किया है, रैंक भी अच्छी आई है, और अब आगे का क्या कुछ है? देखिए, चुनौतियां तो काफी सारी है, और ट्रांसफर की आपने बात की है तो जाहिर सी बात है ये ड्यूटी का ही एक हिस्सा है। लेकिन अगर हम ये सोच के घबरा जाएंगे और अपना काम नहीं करेंगे तो ठीक से जो है वो काम नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी जो ड्यूटी है उसका हिस्सा है। तो इन सबसे परे उठ करके जो है वो हमको फील्ड में काम करना रहेगा। चुनौतियां बहुत है। अभी जो है हमारी ट्रेनिंग होगी, 6 महीने की ट्रेनिंग है, उसके पहले 45 दिन का आधारित प्रशिक्षण हमें वहाँ पे दिया जाएगा विषय विशेषज्ञों द्वारा। तो वो हमको एक परिपक्व अवस्था में लाकर जो है वो फिर फील्ड में हमको जो है काम करने के लिए भेजा जाएगा। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो है अपने सीनियर्स हैं और अपने जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ में एक समन्वय बिठा करके, और जो भी ट्रेनिंग मुझे मिलती है उसको मैं बिल्कुल आत्मसात करके जो है वो जनता की सेवा करूंगी और सरकार को जो है उनकी नीतियों को क्रियान्वित करने में मदद करूंगी। जरूर। लेकिन आप तीनों से मेरा एक सवाल और है कि आखिर
किसे श्रेय देना चाहेंगे शिवांगी? सबसे पहले आपसे कि किसे श्रेय देंगे इस जीत के लिए, इस टॉप जो आपने किया है, आज इस अंक तक पहुंचे हैं? क्योंकि पहले भी आप तीनों सिलेक्टेड हो चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में, लेकिन आज के इस MPPSC 2019 के जो रिजल्ट आए, सिलेक्शन हुआ, तो इस जीत का श्रेय किसे देंगे? सर, मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और मेरे भाई को देना चाहूँगी। जो पूरा क्रेडिट है उनको ही जाता है। उन्होंने मुझे जो शिक्षा दी है अभी तक, जो मॉरल वैल्यूज़ दी है, वो मेरे लाइफ टाइम मेरे साथ रहेंगी। सो द क्रेडिट गोज टू देम। प्रिया, आप किसे श्रेय देंगी आज की सफलता का? क्योंकि बड़े समय के बाद ये रिजल्ट आया है और लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट आया है, तो प्रथम अंक भी पाया है। सिलेक्शन की उम्मीद थी लेकिन पहला अंक मिला। जैसा आप एग्जाम अगर निकालते हैं एक अच्छे पोजीशन के साथ निकालते हैं, तो आई थिंक वो एक इंडिविजुअल नहीं होता है जो प्रिपेयर करता है। आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मैं श्रेय देना चाहती हूँ। पहले बात तो मेरी पूरी फैमिली, मेरे ब्रदर सिस्टर्स, मेरे पेरेंट्स, जो कि एक बैकबोन की तरह सपोर्ट सिस्टम रहा है जिनका। उसके अलावा मेरे सारे टीचर्स जिन्होंने KG1 से बचपन से आज तक मुझे गाइड किया है। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने टाइम टू टाइम मुझे इंकरेज किया है, और वो सारे मेंटर्स जिन्होंने प्रिपरेशन के फेज में मेरी हेल्प की है, मुझे मोटिवेटेड रखा। तो मैं इन सभी को श्रेय देना चाहती हूँ। जरूर। सिमी, आप किसे श्रेय देंगे अपनी सफलता का? क्योंकि पहले भी आप चयनित हो चुकी है और अब फिर से चयन हुआ है, तो यहाँ किसे आप अपनी सफलता का श्रेय देना चाहती हैं? 2019 के रिजल्ट आए हैं, लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट आया, और कहा जाता है कि जितना इंतजार किया जाता है और जब रिजल्ट आता है तो उसकी खुशी अलग रहती है। देखिए, गुरु का जो स्थान है वो सबसे बड़ा होता है, तो मैं अपनी सफलता का श्रेय सर्वप्रथम अपने गुरुजनों को देना चाहूंगी। दूसरे नंबर पे मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूंगी कि जो है भगवान की इतनी विशेष कृपा कलम सिलेक्शन हुआ, और मैं अपने माता पिता और खास करके मेरे हस्बैंड का मैं बहुत उनकी दिल से आभारी हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं तैयारी कर पाई हूँ PhD की। तो इन सभी का योगदान है। इसके अतिरिक्त मेरे फ्रेंड लोग हैं, मेरा फैमिली है, मेरे सास ससुर है, सभी को मैं श्रेय देना चाहूंगी अपनी सफलता का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, शिवांगी और सिमी, आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक नई शुरुआत आज से हो रही है और ये रिजल्ट्स 2000 MPPSC 2019 के अब जाकर आए हैं, तो लंबे इंतजार के बाद जो नतीजे आए हैं उसका एक अलग एहसास भी होता है कि आखिर बहुत मेहनत की थी, और जो कोर्ट की कार्रवाई कहें या फिर जो लंबा इंतजार गुजरा प्रशासनिक कार्रवाई में, उसके बाद ये नतीजे आए, तो ये समझ सकते हैं आप कि आखिर जब आप एग्जाम देते हैं उसके बाद नतीजों का इंतजार रहता है कि क्या कुछ होगा मेरा, और इनको तो 4.5 साल का समय का इंतजार करना पड़ा, तो खुशी भी बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन BS TV में खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए BS TV के साथ।